नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ 16 पढ़ेंगे बाबा आमटे। यह जीवनी है बाबा आमटे की। अपने महान कार्यों और समाज सेवा के कामों में पूरा जीवन लगाकर उन्होंने एक अनूठी दुनिया बसाई है। इसे हम पढ़ करके मालूम करेंगे। बच्चों, बाबा आमटे के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कुष्ठ रोग से ग्रस्त लोगों की सेवा की तथा उन्हें स्वयं धन कमाकर स्वावलंबी बनना सिखाया। इससे पहले वे भीख मांगकर अपना जीवन गुजारते थे, क्योंकि घर वाले ऐसे रोगियों को घर में नहीं रखते थे। बच्चों, क्या आपने किसी कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को देखा है? वे अक्सर क्या करते हैं? तो हम इस पाठ को पढ़ करके समझेंगे बाबा आमटे की जीवनी के बारे में। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। कितनी अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं यहाँ पर कि जलाते चलो ये दीप स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। हाँ, कभी तो इस धरती पर प्रकाश की किरणें जगमगाएंगी। कभी तो ऐसा दिन आएगा जब व्यक्ति केवल अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचेगा। कहीं तो कोई महलों में रह रहा है और किसी के पास सिर छिपाने को भी स्थान नहीं। कुछ विकलांग हैं तो कुछ असहाय, दूसरों का दुख कम करने वाले हैं तो सही, पर बहुत कम। ऐसे ही एक व्यक्ति थे बाबा आमटे, जो सदैव दूसरों के बारे में ही सोचते थे। बाबा आमटे का पूरा नाम था मुरलीधर देवीदास आमटे। मुरलीधर की माँ इन्हें बाबा बाबा कहकर पुकारती थी और इसी से वे हो गए जन जन के बाबा, यानी कि वो सभी के बाबा हो गए। जन जन का मतलब होता है सभी लोगों के बाबा, क्योंकि उनकी माँ उन्हें बचपन में बाबा बाबा कहकर पुकारती थी। असहायों के बाबा, समाज द्वारा ठुकराए गए कुष्ठ रोगियों के बाबा। मुरलीधर का जन्म महाराष्ट्र के एक संपन्न जमींदार के घर 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की माँ सरल स्वभाव की महिला थीं। उनमें सच्चाई, सेवा भाव, उदारता आदि गुण कूट कूट कर भरे थे। वे पढ़ी लिखी तो नहीं थीं, परंतु थीं बहुत बुद्धिमती। उन्हें प्रकृति से प्रेम था। मुरलीधर ने अपनी माता से ही चित्रकारी सीखी, प्रकृति और जीव जंतुओं से प्यार करना सीखा। मुरलीधर बचपन में जल्दी कुछ ना सीख पाते थे। माँ ने उन्हें रबड़ का एक खिलौना ला दिया, जो धक्का देने पर नीचे गिर जाता, पर फिर तुरंत उठ खड़ा होता। माँ मुरली को सिखाती, हार ना मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। बार बार कोशिश करने से आदमी सफलता प्राप्त करता है, ठीक इस खिलौने की तरह। वे कहती, जो सुख देने में है, लेने में नहीं। माँ की सीख ने बाबा के जीवन में सदा उसका साथ दिया। बचपन से ही बाबा का ध्यान अपने पिता की जमींदारी में काम करते निर्धन किसानों और मजदूरों की ओर जाता। वह उनके बच्चों के भोजन और कपड़ों को देखकर दुखी होता। कई बार माँ का दिया भोजन उन्हीं में बांट देता। मुरली अक्सर अवसर पाते ही भीड़, गोंडों और किसानों के बच्चों के साथ घूमता। उसके मन में छोटे बड़े का कोई विचार न था। वह पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों, तालाबों तथा पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता। प्रकृति प्रेम तो माँ की ही देन थी। मुरलीधर ने वकालत पास की, वकालत शुरू भी की, परंतु उनका मन इस कार्य में लगा नहीं। उन्होंने सोच लिया कि वे लोक सेवा का ही कार्य करेंगे। उन दिनों महात्मा गांधी भारत को स्वतंत्र कराने में जुटे थे। हर भारतवासी उनके साथ था। मुरलीधर गांधी जी की बातों का बहुत प्रभाव पड़ा। 2 बार जेल भी गए और धीरे धीरे सच्चे अर्थों में गांधी जी के अनुयायी बन गए। बापू उन्हें अभय साधक कहकर पुकारते थे। धीरे धीरे मुरलीधर का झुकाव भयानक कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों की ओर गया।
वे केवल रोग को दूर करना ही नहीं, अपितु रोगियों में आत्मसम्मान भी जगाना चाहते थे। वास्तव में कुष्ठ रोगियों का समाज में कोई स्थान न था। रोग होते ही परिवार वाले उन्हें छूत का रोगी समझकर घर से बाहर कर देते थे। मुरलीधर ने उन्हें आश्रय ही नहीं दिया, उन्हें कमाकर खाने का सम्मान भी दिया। यहीं से प्रारंभ हुआ आनंदवन का सपना। सैकड़ों रोगी मुरलीधर के पास आने लगे। रोगियों के रहने के लिए बांस की झोपड़ियाँ बनने लगी। साथ ही बनी मुरलीधर और उनकी पत्नी साधना ताई की झोपड़ी। कुष्ठ रोग को छूत का रोग माना जाता था। मुरलीधर सोचने लगे, इन रोगियों की सेवा तब तक सही ढंग से नहीं हो सकती जब तक मैं अपने मन का भय न जीत लूँ। जहाँ मन भयभीत रहे वहाँ प्यार कैसा, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ ईश्वर नहीं। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगियों की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटूँ। बस सेवा कार्य करते करते माँ के बाबा सबके बाबा बन गए। साधना ताई पति के कदमों से कदम मिलाकर जुट गईं, उन रोगियों और दुखियों के कष्ट दूर करने जिन्हें कोई अपना ही न पूछता था। बाबा ने अपने अथक परिश्रम से जमीन जुटाई, उस पर खेती करनी शुरू की। उनके सहायक थे कुष्ठ रोग से संभले कुछ रोगी, वहीं हलवाले और किसान बने। आज आनंदवन में रोगियों के आवास, पशुधन, अस्पताल, विद्यालय, विक्रय केंद्र सब हैं। बाबा की लगन और परिश्रम का साकार रूप इन विशाल भवनों में दिखाई देता है, और ये बने भी हैं अधिकांशतः वहीं के निवासियों की कमाई से। बाबा दान दक्षिणा में विश्वास नहीं रखते थे। वे किसी की दया पर निर्भर न रहे, आत्मसम्मान से कमाए धन से ही आगे बढ़ने में विश्वास रखते थे। स्वावलंबन ही उनका सबसे बड़ा धन था। बाबा आमटे सबसे बहुत प्रेम करते थे, विशेषकर बच्चों से। वे उनकी हर इच्छा पूरी करने में प्रसन्न रहते। एक बार एक दृष्टिहीन बच्चे ने गुलाब को छूने का प्रयास किया तो उसकी उंगली में कांटा चुभ गया। वह दर्द से चीख कर बोला, क्या गुलाब बिना कांटों के नहीं होते। यह चीख बाबा के हृदय को छू गई। बाबा कांटे रहित गुलाब के पौधे ढूंढ लाए, जो आज आनंदवन की शान है। धीरे धीरे बाबा की कीर्ति फैलने लगी और उनके स्थानों पर आनंदवन जैसे आश्रम खुलने लगे। जगह जगह से बाबा आमटे को सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया। 1978 में उन्हें जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों से प्राप्त संपूर्ण धनराशि आश्रमों के ही काम आती है। बाबा आमटे के 2 पुत्र विकास और प्रकाश डॉक्टर हैं। उनकी पत्नियां भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर प्रकाश नागपुर में जनजातियों के उत्थान में लगे हैं। पूरा परिवार सेवा कार्य में लगा हुआ है। डॉक्टर प्रकाश को जन सेवा के कार्य के लिए 2008 में मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। पिता और पुत्र दोनों को एक ही पुरस्कार, कितनी खुशी की बात है। आज बाबा हम सबके बीच में नहीं हैं, परंतु वे हमें अपने जीवन में सिखा गए हैं कि अपने लिए नहीं औरों के लिए जिए। अपने लिए नहीं औरों के लिए जियो। बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है करुणा, प्रेम, सहयोग, निस्वार्थ सेवा, जन कल्याण की भावना, स्वावलंबी तथा स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा।